आपका स्वागत है। मैं मीना ठाकुर। सबसे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मासूम बच्चों को छोड़कर कोविड वार्ड में संक्रमितों की जान बचाने में पीछे नहीं नर्सेस। मरीजों की तकलीफ देखकर भूल जाती हैं बच्चों की परवाह। संदिग्ध हालत में रेलवे आवास में मिली लाश। पत्नी के जलने और मृत होने के बाद घर में मौजूद परिजनों को हुई जानकारी। अनावश्यक घूमते लोगों को नगर दंडाधिकारी ने लगाई जमकर फटकार। किराना व्यापार महासंघ ने कोरोना वॉरियर प्रशासनिक टीम का पुष्प गुच्छ देकर किया सम्मान। अभिभावक संघ ने बोर्ड परीक्षा रद्द होने पर परीक्षा शुल्क वापस करने के लिए विधायक एवं कलेक्टर को सौंपा पत्र। और बारिश के शुरू होते ही निकलने लगे जहरीले जीव जंतु। अब खबरें विस्तार से। कोरोना का नाम सुनते ही जहां खौफ छा जाता है, वहीं ऐसे में शासकीय अस्पताल के कोरोना वार्ड में ऐसी 1 दर्जन नर्सेस संक्रमित मरीजों की जान बचाने में जुटी हैं। ड्यूटी के दौरान वह अपने मासूम बच्चों की भी याद नहीं रखती। उनके प्रयासों से कई जानें बचाई जा सके। यह वह नर्सें हैं जिनके बच्चे 3 वर्ष से कम उम्र के हैं। पूरा देश कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा है। कोरोना की दूसरी लहर इतनी घातक होने के बाद भी चिकित्सकों के साथ नर्सें एवं स्टाफ भी अपनी जान जोखिम में डालकर अपना फर्ज निभा रहे हैं। वह भी ऐसे संक्रमण काल में जब मरीज की जान बचाना मुश्किल होता है, परंतु चिकित्सक और नर्सें अंत तक उसे बचाने की उम्मीद रखती हैं, ताकि कोई अपने माता पिता, पुत्र और पुत्री, भाई बहन से जुदा ना हो सके। ऐसे ही कोरोना योद्धा शासकीय अस्पताल के कोविड वार्ड में अपनी जान जोखिम में डालकर मरीजों की जान बचाने में जुटे हैं। शासकीय अस्पताल के 78 बिस्तर के आइसोलेशन और कोविड वार्ड में 1 दर्जन से अधिक ऐसी नर्सें काम कर रही हैं जिनके बच्चे 3 वर्ष की आयु से भी कम हैं। इन्हीं में से एक है अनामिका चौरे, जो कोविड वार्ड में ड्यूटी कर रही हैं। जब हेतवे न्यूज द्वारा उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि उनकी एक 4 वर्ष की बेटी है, 2.5 साल का बेटा है। कोविड वार्ड में ड्यूटी करने से संक्रमण का भय जरूर रहता है, लेकिन मरीजों की हालत देखकर बच्चों की परवाह नहीं रहती। बच्चों को मम्मी पापा संभालते हैं, क्योंकि पति भी रेलवे में ड्यूटी करते हैं। इसी प्रकार सिस्टर अमृता दास भी कोविड में ड्यूटी कर रही है, जिनका 22 माह का पुत्र है। उनका कहना है कि कोरोना की पहली लहर में भी कोविड वार्ड में ड्यूटी कर चुकी हैं। उस दौरान वह पॉजिटिव भी हो चुकी हैं। बावजूद इसके बच्चे को छोड़कर कोरोना की दूसरी लहर में भी कोविड वार्ड में ड्यूटी कर रही हैं। पॉजिटिव होने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी। ड्यूटी के दौरान तड़पते मरीजों को देखकर उन्हें बचाने का पहला प्रयास रहता है। शासकीय अस्पताल के ही कोविड वार्ड में ड्यूटी कर रही सोनल गाणेकर, वह अपने 1 वर्ष के बच्चे को छोड़कर संक्रमित मरीजों के बीच उनकी देखभाल कर रही हैं। एक साथ भर्ती सभी गंभीर मरीजों को देखकर बच्चे की याद नहीं आती। उसकी देखरेख पति द्वारा की जाती है। हालांकि बच्चे को संभालना मुश्किल होता है, लेकिन संक्रमण काल में फर्ज निभाना जरूरी है। यदि सभी बच्चों की चिंता करेंगे तो मरीजों की देखभाल कैसे होगी। इन्हीं में से एक है अंजना मैनुअल। उनकी 2.5 वर्ष की पुत्री है। कोविड वार्ड में ड्यूटी करने के कारण बच्ची की देखरेख माता पिता करते हैं। बच्चों को संक्रमण से बचाने के लिए वह अलग कमरे में रहती हैं। बच्ची उनके पास आने की जिद करती है, परंतु उन्हें बच्चे एवं परिवार से ज्यादा मरीजों की चिंता रहती है, क्योंकि कोविड वार्ड में अधिकांश मरीजों की हालत नाजुक रहती है, जिनकी देखभाल बहुत जरूरी है। शासकीय अस्पताल की कोविड में ड्यूटी कर रही सीमा कोयडे से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि वह 6 माह की पुत्री को घर में छोड़कर ड्यूटी कर रही हैं। यदि सभी यह सोच लें कि हम कोविड वार्ड में संक्रमितों के बीच काम नहीं करेंगे तो उनकी देखभाल संभव नहीं है। यही सोचकर कि संकट के समय मरीजों को बचाना जरूरी है, इसलिए बच्चे की चिंता किए बगैर मरीजों की नियमित सेवाएं कर रही हैं। वहीं बच्चे को उनकी मां अकेले संभालती है। रेखा सोलंकी भी कोविड वार्ड में नर्स हैं। उनके 2 जुड़वा बच्चे हैं, जिनकी उम्र 3-3 वर्ष की है। घर में दादा दादी बच्चों को संभालते हैं। हालांकि उन्हें परेशानी जरूर होती है, लेकिन ड्यूटी भी उतनी ही जरूरी है। इसलिए बच्चों की चिंता किए बगैर वह ड्यूटी के दौरान कोविड मरीजों की सेवा में जुट जाती हैं। कोविड वार्ड में ड्यूटी करने के कारण वह भी परिवार से अलग कमरे में रहती हैं। सिस्टर खुशबू राज की ड्यूटी भी कोविड वार्ड में चल रही है। उनके 2 बच्चे हैं, एक 5 वर्ष का और दूसरा 3 वर्ष का। फिर भी बच्चों की परवाह किए बगैर वह कोविड वार्ड में मरीजों की देखभाल करने से पीछे नहीं हटती। हालांकि संक्रमितों के बीच उनकी देखभाल के दौरान संक्रमण का भय रहता है, लेकिन मरीजों की केयर भी जरूरी है।
ड्यूटी के दौरान हमेशा एक ही उद्देश्य रहता है कि मरीज को कैसे बचाया जा सके। शासकीय अस्पताल के कोविड वार्ड में सिस्टर सुधा मिश्रा भी ड्यूटी कर रही हैं। वह शासकीय अस्पताल परिसर स्थित आवास में अकेले ही रहती हैं, जबकि उनकी 1.5 वर्ष की पुत्री है। वह उनकी मां के साथ न्यूयॉर्क में रहती हैं। पिछले एक पखवाड़े से वे अपनी पुत्री से भी नहीं मिली। उनका कहना है कि हमें कोविड वार्ड में मरीजों की देखभाल करने का मौका मिला है। मरीजों की गंभीर हालत को देखकर उनकी देखरेख करना अधिक जरूरी है। इस संबंध में जब शासकीय अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर आर.के. चौधरी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि अस्पताल के कोविड वार्ड में काम करने वाले चिकित्सक एवं नर्सों के साथ स्टाफ कर्मियों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। वह अपने परिवार की चिंता छोड़कर मरीजों की जान बचाने में जुटे हैं। लगभग 1 दर्जन नर्सों के बच्चे बहुत छोटे हैं, फिर भी वह परिवार और बच्चों की चिंता छोड़कर ड्यूटी कर रही हैं। न्यूयॉर्क स्थित बकरी मोहल्ला निवासी एक रेल कर्मी की पत्नी की जली हुई लाश उसी के रेलवे आवास से पुलिस ने बरामद की। वह आग में कैसे जली, इसका खुलासा नहीं हो सका। मामला संदिग्ध बताया जा रहा है। रेलवे स्टेशन में कार्यरत न्यूयॉर्क निवासी पूनम चंद मंडलेकर की 28 वर्षीय पत्नी रश्मि मंडलेकर की संदिग्ध रूप से मौत होने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि सुबह लगभग 11 बजे पुलिस को उसकी मौत होने की सूचना मिली थी। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी आर.एस. चौहान टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर उन्होंने मौका मुआयना किया। वहीं नवविवाहिता की मौत का मामला होने के कारण नायब तहसीलदार पूनम साहू भी मौके पर पहुंची थी। मृतका बकरी मोहल्ला स्थित रेलवे आवास में अपने पति, जेठ और सास के साथ रहती थी। उनके 2 आवास हैं। दोनों आवास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। खास बात यह है कि घटना के दौरान घर में सभी लोग थे, लेकिन आग लगने की जानकारी उन्हें नहीं मिली। आग लगने के बाद उसके चीखने की आवाज भी उन्हें नहीं आई। परिजनों ने तब उसे देखा जब उसकी मौत हो चुकी थी। मृतका का शव पुलिस ने रेलवे आवास के पीछे आंगन से बरामद किया, जबकि उसके आसपास अन्य रेलकर्मी और उनका परिवार रहता है। उन्हें भी उसके चीखने की आवाज नहीं आई। पुलिस ने इस मामले में संदिग्ध माना है। बताया जा रहा है कि मृतका के पैर के तलुए भी जले थे, जबकि पुलिस के अनुसार कोई भी व्यक्ति आग लगाकर आत्महत्या करता है तो उसके पैर के तलुए नहीं जलते। बताया जा रहा है कि पूनम मंडलेकर का विवाह पहले मृतका रश्मि की बड़ी बहन के साथ हुआ था। उसने भी आत्महत्या की थी। उसकी 8 वर्षीय पुत्री भी है। पहली पत्नी की मौत के बाद उसने अपनी साली से विवाह किया था। उसकी 3 माह की पुत्री है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अचानक वह आग की चपेट में आ गई, अथवा उसने आत्महत्या की या फिर अन्य कोई कारण, इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा। इस संबंध में जब चिकित्सक डॉक्टर महेंद्र कुमार चौहान से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि सैंपल जांच के लिए भेजा है। प्राथमिक जांच पर आग में जलने से ही मौत होना प्रतीत हो रहा है। इधर इस संबंध में जब नायब तहसीलदार पूनम साहू से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि नवविवाहिता की मौत का मामला है, इसकी मजिस्ट्रियल जांच की जाएगी। जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। कोरोना संक्रमण फैलने से रोकने के लिए बाजार को चारों ओर से बैरिकेड्स लगा दिए हैं। उसके बाद बाजार क्षेत्र में अनावश्यक रूप से घूमने वालों पर कमी नहीं है। ऐसे लोगों को नगर दंडाधिकारी ने जमकर फटकार लगाई। प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस रोकने के सारे कदम उठा लिए, उसके बावजूद अनावश्यक रूप से घूमते हुए कई लोगों को बाजार में देखा जा सकता है। नगर दंडाधिकारी मदन सिंह रघुवंशी ने जयस्तंभ चौक पर ऐसे कई लोगों को फटकार लगाई जो अनावश्यक बाजार में घूम रहे थे। कुछ दवाओं का बहाना बनाकर बचते हुए निकल गए। शहर में कोरोना ने जो विकराल रूप दिखाया, उसके पीछे बाजार की भीड़ को प्रमुख कारण माना जा रहा है। लंबे समय से व्यापारियों एवं ग्राहकों ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। बाजार में इक्का दुक्का लोग मास्क लगाए हुए दिखते थे। यदि प्रशासन की समझाइश का शुरू से पालन कर लिया होता तो शायद मौतों का आंकड़ा इतना ऊपर नहीं जाता। नगर किराना महासंघ द्वारा प्रशासन की सक्रियता को देखते हुए कोरोना वॉरियर्स के रूप में एसडीएम और उनकी पूरी टीम का सम्मान पुष्पगुच्छ भेंट कर किया गया। कोरोना संक्रमण के दूसरे चरण में एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी के नेतृत्व में पूरी प्रशासनिक टीम द्वारा शहर में जनता कर्फ्यू की व्यवस्था मुस्तैदी से चाक चौबंद रखी गई है। नगर के किराना व्यापार महासंघ एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन द्वारा स्थानीय जयस्तंभ चौक पर दोपहर 12 बजे पूरी प्रशासनिक टीम को पुष्पगुच्छ प्रदान कर सभी का सम्मान किया गया है। इस अवसर पर एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी, नायब तहसीलदार निधि पटेल, विनय प्रकाश ठाकुर, सीएमओ हेमेश्वरी पटले एवं प्रशासन की टीम के अधिकारियों को किराना व्यापार महासंघ के अध्यक्ष गोविंद बांगड़, सचिव प्रमेश जैन एवं सतीश बांगड़ द्वारा
पुष्प गुच्छ प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता जगदीश मालवीय एवं किराना व्यापार महासंघ के पदाधिकारियों शशांक वैसाखिया, दीपक चौरसिया सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे। कोविड संक्रमण से बचाव की दिशा में कदम उठाते हुए मध्य प्रदेश शासन व केंद्र शासन ने 10वीं कक्षा की परीक्षा रद्द कर दी है। साथ ही इंटरनल एग्जाम के नंबर के आधार पर विद्यार्थियों का रिजल्ट तैयार करने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है। कोविड संक्रमण से बचाव की दिशा में कदम उठाते हुए मध्य प्रदेश शासन व केंद्र शासन ने 10वीं कक्षा की परीक्षा रद्द कर दी है। साथ ही इंटरनल एग्जाम के नंबर के आधार पर विद्यार्थियों का रिजल्ट तैयार करने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है। इस संबंध में क्षेत्रीय विधायक व कलेक्टर को अभिभावक संघ इटारसी की तरफ से संघ के संस्थापक सदस्य अजय रणजीत सिंह राजपूत ने एक पत्र के माध्यम से मांग की है कि कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से लिया गया परीक्षा शुल्क वापस किया जाए। श्री राजपूत ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सत्र 2021 के कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के अभिभावकों से परीक्षा प्रक्रिया के लिए 900 रुपए परीक्षा शुल्क लिया था। विद्यार्थियों से लेट फीस 2000 व 5000 रुपए सामान्य फीस के अतिरिक्त भी ली गई थी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय बोर्ड द्वारा परीक्षा प्रक्रिया के लिए 1500 रुपए प्रतिमाह से 5 विषयों के लिए परीक्षा शुल्क लिया गया था। अतिरिक्त विषय के लिए 300 व लेट फीस 2000 रुपए अभिभावकों से ली गई थी। यह रकम परीक्षा आयोजित कराने के लिए ली थी। जब परीक्षा आयोजन नहीं कराया जा रहा तो यह रकम अभिभावकों को वापस दी जानी चाहिए। भविष्य में अभिभावकों के सामने विषम आर्थिक परिस्थितियों में राहत को ध्यान में रखते हुए अभिभावक संघ ने न्यायिक व मानवीय दृष्टिकोण से परीक्षा शुल्क की वापसी की मांग की है। मानसून आने के पूर्व अब नगर पालिका द्वारा शहर के नाले और नालियों की सफाई का कार्य शुरू किया गया है। मानसून सत्र के प्रारंभ होने के पहले शहर के 1 दर्जन से भी अधिक बड़े नालों के साथ ही नालियों की विशेष साफ सफाई का अभियान नगर पालिका द्वारा 17 मई से शुरू किया गया है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी हेमेश्वरी पटले के आदेशानुसार नगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग द्वारा सफाई टीम ने विशेष साफ सफाई अभियान के तहत 17 मई से बड़े नाले एवं नालियों, जिनमें प्रमुख रूप से पक्के एवं कच्चे रूप में नाली की सफाई की जा रही है। इस दौरान बुधवार को जेसीबी की मदद से शहर के वार्ड क्रमांक 8 के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र शासकीय राजेंद्र शाला के पास एवं वन विभाग कार्यालय के पास के बड़े नाले की विशेष साफ सफाई की गई। इसके साथ ही वार्ड नंबर 8 के पूर्व पार्षद अनवर अली मुन्ना भाई के घर के पास से लेकर पन्ना दादा के घर के पास तक एवं पुराने बैल बाजार वाले नाले की भी सफाई की गई। नगर पालिका द्वारा चलाए जा रहे वर्षा पूर्व बड़े नाले नालियों का अभियान लगभग 1 माह की अवधि तक चलाया गया है, ताकि वर्षा काल में बारिश के पानी की निकासी हो सके। राष्ट्रीय राजमार्ग पर बैतूल की तरफ से आ रहा एक कंटेनर अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें चालक और क्लीनर दोनों फंस गए। हालांकि यहां से गुजर रही एम्बुलेंस के चालक ने एम्बुलेंस को रोककर दोनों को अस्पताल पहुंचाया। सुबह बैतूल तरफ से आ रहे कंटेनर की अचानक स्टीयरिंग फेल हो जाने पर पथरौटा कीरतपुर के पास एक बड़ा हादसा हो गया। मौके पर पहुंचे एम्बुलेंस के राजेंद्र प्रसाद वर्मा एवं पायलट शिवशंकर ने कंटेनर के पायलट एवं कंडक्टर को गाड़ी से निकालकर 108 द्वारा शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया। घायल व्यक्ति का नाम कमलेश यादव पिता रविंद्र सिंह यादव बताया जा रहा है। न्यूयार्क स्थित चीफ यार्ड मास्टर कार्यालय के समीप अजगर निकलने की सूचना सर्प मित्र को मिली तो उन्होंने पहुंचकर विशालकाय अजगर को रेस्क्यू कर पकड़ लिया। बाद में उसे वन कर्मियों की मौजूदगी में जंगल में छोड़ा गया। बारिश का मौसम शुरू होते ही जमीन में छिपे जहरीले जीव जंतु बाहर निकल रहे हैं, जो जिंदगी के लिए खतरा बन गए हैं। बुधवार को चीफ यार्ड मास्टर कार्यालय के समय बकरी चरा रहे एक युवक ने अजगर को एक पुलिया के अंदर जाते हुए देखा। स्थानीय लोगों ने सर्प मित्र रोहित यादव को इसकी सूचना दी। श्री यादव ने काफी मशक्कत के बाद 7 फीट लंबा अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। यहाँ बकरी चराने वाले राकेश के द्वारा सूचना मिली कि वो उसकी बकरी पर कोई सांप अजगर है, शायद बोले वो हमला कर रहा है, तो वो सूचना मिलने पर यहाँ पहुंचे वायम ऑफिस के पास और इंडियन रॉक पाइथन अजगर को 2 घंटे की मशक्कत के बाद बड़ी मुश्किल से उसको पुलिया के नीचे से निकाला गया। मेरे सहयोगी थे विकास चोरे, विवेक खांडेराव, नीरज पत्रोट, सूरज पत्रोट और राकेश की बागदेव में वन विभाग को सूचना दे दी गई है सतीश दिया को, सचिव झांझोड़ को, तो बागदेव में जाके इसको रिलीज करेंगे चौकी पे बता के। कितने फीट का? कितने? लगभग ये 7 फीट का अजगर है, तो इंडियन रॉक पाइथन 7 फीट। कितना समय लगा आपको? कम से कम 2 घंटे में रेस्क्यू किया इसको। ब्रेक के बाद खबर जारी।
कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रूपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रूपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रूपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रूपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रूपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। अजी ये शुरुआत नहीं, थोड़ा रिवाइंड करना होगा। मिलिए इस परिवार से जो एक मिनी इंडिया है। यहाँ हर डिसीजन से पहले ऑडियंस पोल लिया जाता है। ये हैं अजय, पापा यूपी के हैं, मम्मी पंजाब की। इसकी सिस्टर ने महाराष्ट्रियन लड़के को चुना और इनके फूफा जी का बेटा कोलकाता से है। चलें? पापा मुझे वो बाइक चाहिए थी। ले लेंगे बेटा, पर वो जो सबको पसंद हो। जीजू आप बताओ। तेरी दीदी की शॉपिंग का खर्चा तो सब जानते हैं, पर पेट्रोल का ऐसा ना हो
अशी बाइक घे। मी आप तेरे पापा मैनू घुमा सके पैसों की किचकिच के बगैर ऐसी चुनना। कॉलेज में हूँ तो कम खर्चे में गाड़ी चले तो ज्यादा अच्छा। बाइक कितना देती है और तुम हमसे कितना लोगे, ये इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली आप सबको चाहिए माइलेज और पापा को चाहिए माइलेज और पैसा वसूल वाली बाइक। तो मिल गई बेस्ट ऑन रोड माइलेज वाली बाइक। ये हुई ना बात जनाब, ऑल न्यू टीवीएस स्पोर्ट घर ले आए और फिर हैप्पी एंडिंग तो आपने देख ही ली। अब आप पूछोगे कि ये स्टोरी इंडिपेंडेंस डे के दिन ही क्यों सुनाई, क्योंकि असली आजादी वही तो है जहां सबकी राय सुनी जाए और सबकी मांगे पूरी हो। जैसे कि हमने भी भारत की सुनकर 15% अधिक माइलेज वाली बाइक बनाई। इस स्वतंत्रता दिवस सबकी राय को एक समान आदर देना ठान लें। द ऑल न्यू टीवीएस स्पोर्ट विद ETFI टेक्नोलॉजी, भारत की बाइक, भारत का ऑन रोड चैंपियन, करे पूरी भारत की मांग। तो आज ही विजिट करें ताज टीवीएस शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 82691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। नमस्कार, ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं रोशनी सिंह। कोरोना की रोकथाम और उससे रेलवे कर्मचारियों को बचाने के लिए वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ द्वारा निरंतर मास्क और सैनिटाइजर वितरित किए जा रहे हैं। बुधवार को डीजल शेड में कर्मचारियों को मास्क वितरित कर उन्हें कोरोना के प्रति जागरूक किया गया। कोरोना महामारी के इस दौर में जब सभी जगह डर और भय का माहौल है, ऐसे समय में वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ डीजल शाखा की ओर से डीजल शेड में मास्क वितरण किए गए। प्रथम चरण में भारी मरम्मत, यांत्रिक और M&P विभाग को संघ के पदाधिकारियों द्वारा वितरित किया गया। साथ ही कोरोना से भयमुक्त रहने, हमेशा हाथ धोना, मास्क पहनना, सैनिटाइज करना आदि के बारे में बताया गया। संघ ने बताया कि इस कार्यक्रम में विशेष रूप से डॉक्टर RP भटनागर का, महामंत्री अशोक शर्मा का विशेष कथन रहता है कि कोरोना काल में जो भी कर्मचारियों के लिए, जरूरतमंदों के लिए कर सको वह भगवान का काम है, नेकी का काम है, उसे जरूर करो। लॉयंस क्लब इटारसी सुदर्शन द्वारा 18 मई को दोपहर में न्यास कॉलोनी स्थित वृद्धाश्रम में हंगर एक्टिविटी की गई। 3 माह का राशि निःशुल्क वितरण प्रणाली के तहत वार्ड क्रमांक 25 एवं 26 में निःशुल्क फॉर्म वितरित किए गए। भाजपा नगर मंडल द्वारा गरीब परिवारों एवं मजदूर परिवार को निःशुल्क राशन वितरण के तहत एवं कोरोना काल के चलते अपने परिवार का पालन पोषण करने में हो रही दिक्कतों को देखते हुए ऐसे पात्र परिवारों को 3 माह का राशन सरकार द्वारा निःशुल्क दिया जा रहा है। इसको लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने नाला मोहल्ले में निःशुल्क फॉर्म वितरित करते हुए उसे भरने की प्रक्रिया भी बताई। इस अवसर पर जीतू सिंह भदौरिया, कमलेश गौर, सुनील गौर ने नाला मोहल्ला क्षेत्र में घर घर जाकर फॉर्म वितरण किए। संयुक्त ग्राम देहरी निवासी एक घर का ताला तोड़कर चोरों ने हजारों की नकदी और अन्य वस्तु पर हाथ साफ कर दिया, जिसकी शिकायत फरियादी ने पथरौटा थाने में की है। शहरी क्षेत्र के साथ ग्रामीण अंचलों में भी चोर सक्रिय हैं। ऐसे ही बीती रात देहरी ग्राम निवासी 25 वर्षीय कोमल सिंह गौर के सूने आवास पर बीती रात चोरों ने धावा बोल दिया। चोरों ने मौका पाकर घर के दरवाजे का ताला तोड़ दिया। घर के भीतर रखी अलमारी से 10,000 रुपए, एक हाथ घड़ी, एक पेन ड्राइव और गुल्लक चोरी हुए हैं। जब वह सुबह घर पहुंचा तब चोरी की जानकारी उन्हें मिली। चोरी हुए सामान की कीमत 12,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात चोर के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। वार्ड नंबर 30 विश्वकर्मा मंदिर के पास से एक घर से सटा विद्युत कंपनी का पोल से खतरा बढ़ रहा है। कुछ दिन पूर्व जंक्शन बॉक्स खुला होने के कारण करंट लगने से 2 मवेशियों की मौत हो चुकी है। बावजूद इसके विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों का ध्यान नहीं जा रहा है। वार्ड नंबर 30 विश्वकर्मा मंदिर के पास एक घर से सटा विद्युत कंपनी का पोल लगा है। नीचे उनकी दुकान है और उसी के ऊपर उनका निवास है। इस संबंध में राष्ट्रीय बजरंग दल के नगर अध्यक्ष अनुराग गुप्ता ने विद्युत मंडल के अधिकारियों को सोशल मीडिया के माध्यम से शिकायत की है कि विद्युत पोल उनकी बाउंड्री से बिल्कुल सटकर लगा है, जिसमें से 5 घरों में विद्युत सप्लाई हो रही है। इस पोल पर जो बॉक्स लगा है वह खुला हुआ है। इस पोल में आए दिन स्पार्किंग की स्थिति बनी रहती है। उनके घर में करंट फैलने की पूरी संभावना भी है। 2 दिन पहले उनके निवास के नजदीक ही एक पोल पर करंट आने से 2 गायों की मौत हो गई।
श्री गुप्ता ने बताया कि इस पार्किंग के चलते पूर्व में उनकी दुकान में आग भी लग चुकी थी, जिसमें लाखों का नुकसान भी हुआ है। उनका कहना है कि अब ऐसा ना हो कि उनके परिवार को किसी बहुत बड़ी जनहानि जैसी घटना का शिकार होना पड़े। उन्होंने समय रहते विद्युत मंडल प्रबंधक से इस पोल को उनके घर से हटाए जाने की मांग की है। पथरौटा थाना क्षेत्र स्थित आम कछार निवासी एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने उसके शव का पोस्टमार्टम शासकीय अस्पताल में कराया। बताया जा रहा है कि आम कछार निवासी 30 वर्षीय किशोरीलाल बामने ने बीती रात अपने घर में फांसी लगा ली। घटना के बाद जब उसकी पत्नी मायाबाई ने उसे फंदे पर झूलता देखा तो उसके होश उड़ गए। इधर इस घटना की सूचना मिलने पर पथरौटा पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया। उसने आत्महत्या क्यों की, इसका खुलासा नहीं हो सका। पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। न्यूयॉर्क निवासी एक युवक के साथ अड़ीबाजी करते हुए मारपीट की गई, जिसकी शिकायत उसने सिटी थाने में की है। शहर के उपनगर न्यूयॉर्क में एक 21 वर्षीय युवक के साथ दो लोगों ने पहले शराब के लिए पैसों की अड़ीबाजी की और डंडे से मारपीट कर उसे घायल कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार फरियादी आशीष पिता हेमंत पठारिया उम्र 21 निवासी इंदिरा नगर न्यूयॉर्क ने रिपोर्ट लिखवाई है कि आरोपी संतोष मामा एवं विजय डांगरे ने दोपहर करीब 3 बजे शराब पीने के लिए पैसों की अड़ीबाजी की। मेरे द्वारा मना करने पर गंदी गंदी गालियां देते हुए डंडे से मारपीट की। इस घटना में मेरे दाएं पैर के घुटने में चोट आई है। इतना ही नहीं, दोनों आरोपियों के द्वारा मुझे जान से मारने की धमकी भी दी गई है। पुलिस ने इस मामले में धारा 327, 294, 323, 506, 34 के तहत प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। मासूम बच्चों को छोड़कर कोविड वार्ड में संक्रमितों की जान बचाने में पीछे नहीं नर्सेस। मरीजों की तकलीफ देखकर भूल जाती हैं बच्चों की परवाह। संदिग्ध हालत में रेलवे आवास में मिली लाश। पत्नी के जलने और मृत होने के बाद घर में मौजूद परिजनों को हुई जानकारी। अनावश्यक घूमते लोगों को नगर दंडाधिकारी ने लगाई जमकर फटकार। किराना व्यापार महासंघ ने कोरोना वॉरियर प्रशासनिक टीम का पुष्प गुच्छ देकर किया सम्मान। अभिभावक संघ ने बोर्ड परीक्षा रद्द होने पर परीक्षा शुल्क वापस करने के लिए विधायक एवं कलेक्टर को सौंपा पत्र। और बारिश के शुरू होते ही निकलने लगे जहरीले जीव जंतु। इस बुलेटिन में इतना ही। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।